गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप तुसी सारे जने वधिया होंगे। अज अपनी काफ़ी दिनों बाद क्लास लग रही है, आई नो, बट थोड़ा जहा इशू से जिस करके नहीं क्लास लग पाई। चलो अज आप स्टार्ट करते हैं। अज मैं थोड़े लिए कुछ MCQs जे लैके आई हाँ, वो आप MCQs करांगे ताकि थोड़ी नाल दी नाल प्रैक्टिस भी होंदी रहे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की है, रीडिंग इज़ अ डैश स्किल। अगर थोड़ा थोड़ा जहा पिछे याद होएगा, मैं थोड़ा दसिया सी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, ये आप चार टर्म्स कीतियां सी, किहड़ियां चार टर्म्स कीतियां सी, लिसनिंग की सी, रीडिंग की सी, स्पीकिंग की सी, राइटिंग की सी। ठीक है, जिहदे विचों लिसनिंग और रीडिंग अगर तुहानूं याद होएगा थोड़ा जिहा, अगर तुसीं किसी ने क्लास नहीं भी अटेंड की, अगर कोई इस चैनल ते नवां है वो जाके साढ़े PS यूनियन चैनल ते जाके देख सकता। ऑलरेडी 6-7 वीडियोज़ आई थिंक इंग्लिश दी आ चुकियां ने, जिन्हों कोई डाउट्स है उत्थे क्लीयर हो जाएंगे। देखो रीडिंग इज़ अ डैश स्किल, रिसिप्टिव स्किल। अगर थोड़ा जिन्हें भी पहली क्लास देखी होगी वो एक आंसर 1 मिनट से लभ लेगा। देखो लिसनिंग तो रीडिंग मैं थोड़ा दसिया सीगा किहड़ी स्किल है, रिसिप्टिव स्किल्स है। क्यों रिसिप्टिव स्किल्स है? क्योंकि ये बच्चा सिर्फ की करता, रिसीव करता है। ये बच्चा अपने किहड़ा नेचर का होंदा वा, पैसिव नेचर के बच्चा होएगा, बिकॉज ये बच्चा सिर्फ इन्फॉर्मेशन की करेगा, लेगा। तो ये आंसर की आएगा अपना रिसिप्टिव स्किल। की आएगा? रिसिप्टिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर की आएगा अपना रिसिप्टिव स्किल। अगला क्वेश्चन देखो, कोग्निटिव डोमेन इज़ रिलेटेड टू। कोग्निशन का पहली गल मतलब की होंदा, देखो कोग्निशन का मतलब होंदा बेटा माइंड। कोग्निशन की होएगा कि जो चीज़ अपने किहदे नाल रिलेटेड है बेटा, माइंड दे नाल रिलेटेड है। हुण कोग्निशन उन्होंने कहा कि किस चीज़ के नाल बेसिकली की है, रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट अपना आ जाएगा ये। देखो कोग्निशन अपना किस नाल रिलेटेड है, इंटैक्चुअल, फीलिंग, साइकोमोटर। साइकोमोटर देखो किहड़ियां होंदियां ने, जिहड़ियां अपनी फाइन मोटर स्किल्स होंदियां ने। साइकोमोटर बेसिकली अपनी हैंड मूवमेंट्स को किया जाता, ज़्यादातर हैंड मूवमेंट्स हो गया, किसी भी तरीके दी मूवमेंट्स। फिजिकल ग्रोथ, फीलिंग। देखो इंटैक्चुअल कोग्निटिव डोमेन है, माइंड है, तो माइंड किहदे नाल इंटैक्चुअल। इसका आंसर की आएगा इंटैक्चुअल डेवलपमेंट। फर्स्ट ए आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन 30 द राइटर डैश द मैसेज। ये भी मैं तुहानूं याद होएगा पिछली वीडियो च दसिया सीगा, सेंडिंग, इनकोडिंग और डीकोडिंग वाले आप जो टॉपिक किया सीगा। जिहड़ा राइटर है, राइटर कौन होएगा? जिहड़ा मैसेज नूं की करेगा, सेंड करेगा। जिहड़ा परसन मैसेज नूं की करदा बेटा, सेंड करदा, वो की होएगा? इनकोडिंग करेगा कि डीकोडिंग करेगा? जिहड़े बच्चे ने क्लास लगाई होएगी ऑटोमैटिकली समझणगे। आंसर की होएगा? इनकोडिंग। की आएगा? इनकोडिंग। अगला क्वेश्चन, वट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्रीहेंशन। देखो कंप्रीहेंशन का मतलब की होएगा, थोनों भी पता है कंप्रीहेंशन की है। आप कई भी जिवें अपन पैराग्राफ्स आते हैं इंग्लिश के, उन्होंने आप लर्न थोड़ा करते हैं। ऐसा लर्निंग वाला कोई मतलब ही नहीं होंदा। उसका मतलब ही नहीं कि तुसीं कंप्रीहेंशन पढ़ो, पढ़ के जो थोनों मीनिंग पता चलता, मतलब उन्होंने अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करके फिर वो अकॉर्डिंग आपां नूं उन्हां दे आंसर देने पैंदे हैं। सो इन्हूं साफ ही क्लीयर पता चल रहा है, इसका अपना आंसर की होएगा? अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन, वट इज़ द परसिस्टेंट ऑफ विजन। विजन का देखो मतलब की होएगा, विजन का मतलब की होएगा बेटा, वट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ विजन। विजन का मतलब की है देखना। विजन का मतलब की है देखना। जो भी आप किसी चीज़ को, कोई जिवें आप कोई चीज़ अपनी आइज़ तो देखी, तो वह इफैक्ट जोड़ा कितनी देर तक रहिंदा अपनी आइज़ दे विच, किस तरीके नाल आप ग्रैप्स करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 1 मीटर अपॉन 16 ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी। अगला, वट इज़ द परसिस्टेंट ऑफ हेयरिंग। अब हुण क्वेश्चन क्या आ गया? हेयरिंग। पहला विजन का मतलब देखने का सीगा, हुण आ गया कि सुनना, कि अगर आप किस तरीके नाल की कर रहे हैं, उन्होंने सुन रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 1/10 ऑफ सेकेंड। मतलब अगर विजन की गल आ रही है तो 116 है, अगर हेयरिंग की गल आ रही है तो 110 है। ठीक है, रीडिंग अलाउड इज़ नसैसरी इवल रिफंड बाय। देखो रीडिंग अलाउड, अलाउड का मतलब की होंदा बेटा उच्ची उच्ची बोलना। रीडिंग अलाउड इज़ नसैसरी इवल, उन्हें कहा कि ये जी फ्रेज कह लो या ये वर्ड है किस राइटर ने दिता है? AW फिश, डॉक्टर वेस्ट, RS त्रिवेदी, नन ऑफ अबव। इसका आंसर की आएगा? ए। की आएगा? ए। अगला, रीडिंग इज़ बेसिकली अ डैश प्रोसैस। उन्होंने की क्या, जी रीडिंग है बेसिकली कि प्रोसैस है? कोग्निटिव, इफैक्टिव, साइकोमोटर या नन ऑफ दिस। देखो नन तो ऑप्शन है नहीं, सो डी नूं कट दो। साइकोमोटर मैं थोड़ा हुणी दसिया है कि जिहड़ियां साइकोमोटर्स होंदियां ने, इहदा बेसिकली मतलब की होंदा कि जिहड़ियां अपनियां छोटियां फाइन स्किल्स होंदियां ने, साइकोमोटर्स उन्होंने किया जाता है। ठीक है, इफैक्टिव कोई स्किल नहीं होएगी। कोग्निशन, कोग्निशन मैं हुण तुहानूं दस्सिया कि माइंड दे नाल। सो इहदा फर्स्ट ए दा 40 का आंसर की आएगा? ए। नैक्सट, अ चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग विद। देखो मैं तुहानूं अगर शुरुआती जिन्होंने लैक्चर्स लगाए होंगे, मदर टंग वो है कि जो आप बिना किसी एफर्ट्स तो सीखते हैं, जिहदे आपां कोई लर्निंग करने की जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि मदर टंग इदां दी लैंगुएज है जो बच्चा अपने नैचुरल इन्वायरमेंट दे विच सीख लैंदा। सो इनू सीखन, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही कट दो। ग्रेटर डिफिकल्टी तो किसी एंगल तो नहीं आएगा, ग्रेटर स्टेनिंग भी नहीं आएगा। ग्रेटर फैसिलिटी का मतलब की है कि जी चाइल्ड जी मदर टंग है, बच्चा बिना किसी एफर्ट्स तो की कर लेंदा, सीख लेंदा। सो इसका आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन,
ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मिनीरल्स मीनस हूँ यदा मतलब की है देखो लैंग्वेज मिनीरल मतलब क्या है देखो प्लेसिंग द आइटम इन ऑर्डर कि किसी आइटम ऑर्डर प्लेस करना या स्ट्रक्चर इन ऑर्डर बोथ ही एंड बी आंसर क्या आएगा प्लेसिंग द आइटम इन ऑर्डर। अगला क्वेश्चन ग्रामेटिकल ग्रुपिंग मीनस ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब देखो ग्रामेटिकल मतलब है कि ग्रामर सारी आ गई पैटर्न ग्रुपिंग पैटर्न का कोई ग्रुपिंग होएगी नहीं वर्ड ग्रुपिंग फ्रेज मतलब की होंगे देखो वर्ड का मतलब आ जाता बेटा सिंगल वर्ड फ्रेज का मतलब की होंगे कि जिवें पूरी एक पर्टिकुलर फ्रेज हो जिहदे विच एक फ्रेज के अंदर ही अपन सारा वर्ड की हो रहा क्लीयर हो सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स ऑटोमैटिकली कवर हो जाते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेज ग्रुपिंग जिस पूरा सेंटेंस भी आ जाएगा वर्ड्स भी आ जाएंगे तो ग्रामर भी आ जाएगी उन्होंने की बोलेंगे ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। अ चाइल्ड लर्न बेस्ट थ्रू चाइल्ड किद्दां बेटा सब तो ज़्यादा बेस्ट लर्न करता है लिसन करके रीडिंग करके राइटिंग इमिटेटिंग। देखो चाइल्ड अगर तुसीं पढ़िया होएगा नकल करके इमिटेट करके हमेशा चाइल्ड देखो अगर जिवें आपां भी छोटे सीगे जो कोई वड्डा जिस तरीके नाल करेगा चाइल्ड भी उहदी की करेगा कॉपी करदा कि बच्चे हमेशा नकल करके सीखदे जो सामने वाला बंदा कर रहा होएगा बच्चे सेम एज इट इज़ उहदी की करनगे नकल करेंगे। अगला वैन एन इंजीनियर देखो वैन एन इंजीनियर कम्युनिकेट विद नॉलेज इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उन्हें कि जो कोई इंजीनियर है बच्चा वो किस तरीके के नाल की करेगा कम्युनिकेट करेगा बॉटम अप कम्युनिकेशन टॉप डाउन बॉटम का मतलब नीचे तो ऊपर जाना टॉप का मतलब टॉप तो नीचे आना हॉरिजॉन्टल या फॉर्मल कम्युनिकेशन। ਇਹਦਾ आंसर क्या आएगा बॉटम अप नीचे तो ऊपर जाना ਜਿਹੜਾ इंजीनियर है किस तरीके ਨਾਲ कम्युनिकेट करेगा बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप कम्युनिकेशन बेसिकली ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव और एक्टिव विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होना लर्न करवाना टीचिंग ऑब्जेक्टिव है बोथ ही एंड भी देखो लर्निंग अगर तुम जिन्होंने भी CDP कर रहे हो तो पता है कि आप रट्टाफिकेशन बच्चे नहीं करवानी आप क्रैमिंग नहीं करवानी ठीक है ना आप कहने कि बच्चे रट्टा नहीं करवाना बच्चे अंडरस्टैंड हो जाए टीचिंग ऑब्जेक्टिव साडा एजुकेशन ऑब्जेक्टिव कि बच्चे टीच करना बच्चे अंडरस्टैंड वो चीज़ होनी चाहिए। वट डज लिविंग लैंग्वेज मीनस लिविंग लैंग्वेज मतलब आप लैंग्वेज आप क्यों यूज़ कर रहे हैं देखो बेटा लैंग्वेज लिविंग लैंग्वेज का मतलब की है लैंग्वेज टू बी यूजड लैंग्वेज में तुसी पॉजिटिवली यूज़ करना लैंग्वेज विच रिमेन विद द लर्नर कि इदा दी लैंग्वेज जी लर्नर ना रहे हुण ਇਹਦਾ आंसर की आएगा देखो लैंग्वेज टू बी यूज वो लैंग्वेज जिन्हों तुसी की कर रहे हो यूज़ कर रहे हो ये आंसर आएगा। अ मैथड रिमेन डैश टूल इन द हैंड ऑफ टीचर अ मैथड उन्हें की कह के किहड़ा मैथड है तो जो टीचर के कोल हैंड देखो डायनामिक स्टैट्स प्रिगमैटिक इलेक्सेटिक डायनामिक मैथड होना चाहिए डायनामिक मैथड वो वाला मैथड है जिन्होंने तुसी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो मतलब जिवें कोई जिस तरीके की देखो बेटा क्लास के कोई भी बच्चा ना सेम नहीं होंदा टीचर की करता हर एक कोई बच्चा किस तरीके ना किसी चीज़ को लैंदा कोई बच्चा किस तरीके ना किसी चीज़ को लैंदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ चाहिए। अगला द टूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर साउंड वर्ड स्ट्रक्चर या ऑल ऑफ ये तो तुझे कढ़िया होगा ये सारे वर्ड्स ही कि टूल है साउंड दे साउंड याद है ना साउंड की किसी फोनोलॉजी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड आप सारे किए आंसर क्या आएगा डी ऑल ऑफ अबव। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोनोटोन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय IP उन्हें क्योंकि उन्होंने किन्ने नंबर्स या किन्ने टाइप ऑफ नंबर बेसिकली डिस्क्राइब किए हैं ये आंसर की आएगा 12 टाइप किन्ने टाइप किए 12 टाइप। देखो 51 क्वेश्चन आ गया जो मैं वेरी फर्स्ट वीडियो थे मोर्फोलॉजी मोर्फोनोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स या नन ऑफ अबव। देखो फोनोलॉजी का मतलब हो गया साउंड्स मोर्फोनोलॉजी का मतलब ये होएगा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स जो आप कि फॉर्मेशन करनी होएगी बेटा वर्ड्स की फॉर्मेशन करनी तो आंसर क्या आएगा B। स्टडी ऑफ साउंड याद आप किया सब तो पहला वैरी फर्स्ट वीडियो विच है स्टडी ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेजिज आर जो आप किस चीज़ की स्टडी करते साउंड की उन्होंने की कहते हैं फोनोटिक की कहते हैं फोनोटिक। पर्सन यूज ओन हैंड राइटिंग इज कॉल्ड उसने बोला बेटा पर्सन ओन हैंड राइटिंग वो वाला पर्सन बेटा जिहदी की है ओन हैंड राइटिंग की किया जाता है ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी ऑटोग्राफ। देखो अपनी हैंड राइटिंग साइन करनी है तो आंसर की आएगा बेटा ऑटोग्राफ। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होंगे कि बायोग्राफी लिखना और किसी की बायोग्राफी लिखना बायोग्राफी अपनी खुद की बायोग्राफी लिखना ठीक है ना। ऑटो सिग्नेचर्स करना मतलब ये सारा आएगा नहीं उन्होंने हैंड राइटिंग की गल की तो इतने की आएगा ऑटोग्राफ। अगला आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कन्वेंसिंग मतलब एक आर्ट अगर देखो हर एक बंदे के अंदर एक काबलियत होनी चाहिए कि जिस कारण वो सामने वाले बंदे की कर सके कन्वेंस कर सके। डायनामिक नेचर का इन्फ्लुएंस रियोटिक और मैनेजिंग ਇਹਦਾ आंसर क्या आएगा बेटा रियोटिक मतलब आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कि कोई परसन होंगे ना कि जिन्होंने जो आर्ट है उन्होंने कि अपनी आसानी के नाल किसी भी परसन को अपनी गल्लां दे विचों की कर लेंदे कन्वेंस कर लेंदे। ਇਹਦਾ आंसर क्या आएगा C। अगला क्वेश्चन 55th वर्ड ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश
ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਫਾਰਮ, ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਵਰਬ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਜਾਂ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਵਰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ, ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਫਾਰਮ। ਲੈਟ ਦ ਸਪੀਚ ਬੀ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਸਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਬੀ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬੀ। ਫੋਕਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਫੋਕਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਸੀਗੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ। ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੀਪਲੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਆਏਗੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਹੀਅਰਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਫੋਨੀਮ। ਕੀ ਸੀਗੀ, ਫੋਨੀਮ। ਅਗਲਾ, ਸਮ ਥਿਊਰਿਸਟ ਰਿਗਾਰਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਐਜ਼ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਥਿਊਰਿਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਐਕਸਟਿੰਕਟ, ਫੋਰਨਰ, ਨੋਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਿਨ। ਇੰਟਰਸਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮ ਥਿਊ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਡੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚਾ, ਬੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਫੀਲ ਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਰੀਅਰ ਆਫ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਰਵਸਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਰੀਅਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਰਵਸਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਰਗਨ ਬੈਰੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਈ ਔਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਨਸਾਈਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਬਰੀਫਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਈਜ਼ੀ ਵੋਕੈਬ, ਈਜ਼ੀ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਫਰੀ। ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਾਈਸਨੈਸ ਦੇਣਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਟੂ ਇਨਹੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ MCQs ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ।